हाय फ्रेंड्स, आज वॉइस का 5वां पार्ट है। आज हम लोग WH वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंस का पैसिव बनाने के तरीका को सीखेंगे। आइए इसे एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। मान लिया जाए मैंने एक सेंटेंस लिखा, Why are you eating ए मैंगो। और आपको बोला गया इस सेंटेंस का पैसिव बनाने के लिए। तो जब भी आपको WH वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंस का पैसिव बनाना हो तो सबसे पहले आप WH वर्ड को रिमूव कर दीजिए। जब WH वर्ड को हटा दीजिएगा तो बचेगा क्या? आर यू ईटिंग ए मैंगो। जरा इस सेंटेंस को देखिए तो आपको पता चलेगा कि ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है और हम लोग पिछले क्लास में इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाने के लिए सीख चुके हैं। आइए सेंटेंस को ब्रेक कर देते हैं। बोलिए, ईटिंग क्या है? वर्ब। यू क्या है? सब्जेक्ट। ए मैंगो क्या है? ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब। तो हम लोग पढ़ चुके थे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाना हो तो सबसे पहले उसे अफर्मेटिव में बदल देंगे। तो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा? यू आर ईटिंग ए मैंगो। क्या आप यू आर ईटिंग ए मैंगो का पैसिव बना सकते हैं? हाँ सर, आप लोग सीख चुके हैं, बना दीजिए। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को बदल लेंगे सब्जेक्ट में। बोलिए क्या बन जाएगा? ए मैंगो। उसके बाद सब्जेक्ट को बदल देंगे बाई प्लस ऑब्जेक्ट में। तो यहां सब्जेक्ट यू है तो क्या लिखेंगे? बाई यू। उसके बाद अगर कोई हेल्पिंग वर्ब आ रखा है तो उसे उसी स्थान पे लिख देना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब क्या आया है? आर। लेकिन ए मैंगो के साथ आर सूट करेगा क्या? नहीं सूट करेगा तो क्या लगा देंगे? इज। प्लस बी फॉर्म प्लस V3। बी फॉर्म का वही रूप आएगा जो रियल वर्ब का रूप है। जरा रियल वर्ब को देखिए कौन सा रूप है? V4। तो बोलिए बी फॉर्म से क्या आएगा? बीइंग। प्लस V3 ना, तो ईट का V3 क्या होगा? ईटन। ये हमारा पैसिव बना, ए मैंगो इज बीइंग ईटन बाई यू। लेकिन जरा सोचिए, ये पैसिव किसका बना है? यू आर ईटिंग ए मैंगो का। आपको बनाना किसका पैसिव है? वाई आर यू ईटिंग ए मैंगो का। कहने का मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। तो इसे भी इंट्रोगेटिव बनाना पड़ेगा। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब को पकड़ के कहां ले जाते हैं? शुरुआत में। तो इज को उठा के ले आइए इधर, यहां पे आ गया इज। यहां से इज रिमूव कर दीजिए। अब जो WH वर्ड लगा है उसको आप शुरुआत में लगा दीजिए। तो WH वर्ड क्या लगा है? वाई। ये हमारा पैसिव बन गया, वाई इज अ मैंगो बीइंग ईटन बाई यू। समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। मान लिया जाए मैंने एक सेंटेंस लिखा, हाउ हैज ही डन दिस वर्क। अब आपको इस सेंटेंस का पैसिव बनाना है। तो मैंने क्या बोला? अगर WH वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंस का पैसिव बनाना हो तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? WH वर्ड को रिमूव कर देंगे। मैंने हटा दिया तो हमारे पास बचा क्या? हैज ही डन दिस वर्क। जरा देखिए इस सेंटेंस को तो आपको पता चलेगा सर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो मैंने आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाना हो तो सबसे पहले इसे अफर्मेटिव में बदल दीजिए। तो अफर्मेटिव में बदलिएगा तो बोलिए क्या बन जाएगा? ही हैज डन दिस वर्क। आइए ब्रेक करके देखते हैं। यहां पे डन क्या है? वर्ब। ही क्या है? सब्जेक्ट। दिस वर्क क्या है? ऑब्जेक्ट। और हैज क्या बन जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। तो अब बोलिए इसका अफर्मेटिव सेंटेंस क्या बनेगा? ही हैज डन दिस वर्क। क्या आप ही हैज डन दिस वर्क का पैसिव बनाने जानते हैं? हाँ सर, आप सीख चुके हैं, बना दीजिए। बोलिए ऑब्जेक्ट को बदल देंगे सब्जेक्ट में। क्या लिखेंगे? दिस वर्क। और सब्जेक्ट बदल जाएगा बाई प्लस ऑब्जेक्ट में। तो क्या बन जाएगा? बाई हिम। अगर कोई हेल्पिंग वर्ब आ रखा है तो उसे वही लिख देना है। क्या रखा है? हैज, तो हैज रख देंगे। अब दोनों के बीच में क्या लगाना है? बी फॉर्म प्लस V3।
लेकिन बी फॉर्म का वही रूप आएगा जो रियल वर्ब का रूप है। जरा देखिए तो रियल वर्ब डन कौन सा रूप है, V3। तो जरा बोलिए बी फॉर्म से V3 से क्या आएगा, तो बीन आ जाएगा, प्लस V3 ना, तो डू का V3 डन ही होता है। ये हमारा पैसिव बना, दिस वर्क हैज बीन डन बाय हिम। लेकिन जरा सोचिए ये जो पैसिव बना है वो किसका पैसिव है, ही हैज डन दिस वर्क का। आपको बनाना किसका है, हाउ हैज ही डन दिस वर्क का। कहने का मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, तो इसका फिर इंट्रोगेटिव बनाना पड़ेगा। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को पकड़ के आगे ले जाएंगे, ले जाइए हैज, और जो WH वर्ड लगा है वो हेल्पिंग वर्ब के पहले लिख देंगे। तो WH वर्ड क्या लगा है, हाउ। ये हमारा पैसिव बन गया, हाउ हैज दिस वर्क बीन डन बाय हिम। समझ में आ रही है बातें। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। When was he writing a letter? जरा इस सेंटेंस का को देखिए, WH वर्ड से शुरू हुआ है, तो मैंने क्या बोला, WH वर्ड को पहले रिमूव कर दीजिए, हटा दीजिए। क्या बन गया, was he writing a letter। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगर इसका पैसिव बनाना है तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अफर्मेटिव में बदलना पड़ेगा। ब्रेक कर दीजिए, बोलिए राइटिंग क्या है, वर्ब, ही क्या है, सब्जेक्ट, ए लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट, और वाज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस क्या बनेगा, ही वाज राइटिंग ए लेटर। चलिए आप इसका पैसिव बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं, बना दीजिए। बोलिए क्या बन जाएगा, ए लेटर वाज being written by, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, him। ये जो मेरा पैसिव बना है वो किसका पैसिव है, he was writing a letter का। आपको बनाना किसका पैसिव है, when was he writing a letter का। कहने का मतलब इसको इंट्रोगेटिव बनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को पकड़ के शुरुआत में ले जाइए, शुरुआत में, और जो WH वर्ड लगा है उसे वहीं लिख देना है। WH वर्ड क्या है, when, तो when लगा देंगे was के पहले। when was a letter being written by him। समझ में आ रही है बातें। आइए कुछ और एग्जांपल समझते हैं। दो चीजें हैं जो आपको ज्यादा परेशान करेगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जरा उसे समझिएगा। मान लिया जाए मैंने एक सेंटेंस लिखा, why do you eat a mango। why do you eat a mango। यहां भी WH वर्ड से शुरू हुआ है, लेकिन जब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी डू, डज और पास्ट इंडेफिनिट यानी डिड वाले सेंटेंस में आपको पैसिव बनाना हो जबकि उसकी शुरुआत WH वर्ड से हुआ हो तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसे अफर्मेटिव में बदलेंगे। तो मैंने आपको सिखा रखा था कि अगर डू या डज आए तो उसका प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। आइए इस सेंटेंस को ब्रेक कीजिए। बोलिए ईट क्या है, वर्ब, यू क्या है, सब्जेक्ट, और ए मैंगो क्या है, ऑब्जेक्ट। जब इसको आप अफर्मेटिव में लाइएगा तो सबसे पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट, क्या आ जाएगा, यू। तब क्या चाहिए, V1 या V5। आपको पता होगा यू के साथ क्या लगता है, V1, तो ईट का V1 भी क्या होगा, ईट। और तब क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है भाई, ए मैंगो, यू ईट ए मैंगो। क्या आप इसका पैसिव बना सकते हैं, बना दीजिए। बोले क्या बन जाएगा, ए मैंगो इज ईटन बाय यू। जरा सोचिए, ए मैंगो इज ईटन बाय यू, ये पैसिव किसका बना है, यू ईट ए मैंगो का। आपको बनाना किसका है, व्हाई डू यू ईट ए मैंगो का। तो फिर वही बात क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को पकड़ के कहां ले जाएंगे, शुरुआत में, इज, और जो WH वर्ड लगा है उसे आगे लगा देंगे। क्या लगा है, व्हाई। व्हाई इज अ मैंगो ईटन बाय यू। समझ में आ रही है बातें। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं।
when does he take your books? When does he take your books? वह तुम्हारी किताब कब लेता है, किताबें कब लेता है। जरा सोचिए, फिर वही बात, डू या डज आ गया है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो इसे अफर्मेटिव में बदलना पड़ेगा। ब्रेक कीजिए पहले सेंटेंस को, बोलिए टेक क्या है, वर्ब, ही क्या है, सब्जेक्ट, और योर बुक्स क्या है, ऑब्जेक्ट। तो इसे अफर्मेटिव में बदलने के लिए सब्जेक्ट प्लस B1 ऑब्लिक B5 प्लस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर में चेंज करना पड़ेगा। कर दीजिए। सब्जेक्ट क्या है, ही, भाई मेरे ही है, लेकिन यहां आगे क्या चाहिए, V1 या V5, तो ही के अकॉर्डिंग V1 आएगा कि V5? V5 आएगा। टेक का V5 क्या होता है, टेक्स, प्लस क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट, क्या बन जाएगा, योर बुक। क्या आप इसका पैसिव बना सकते हैं? हाँ, मैंने सिखा रखा है, बना दीजिए। बोलिए क्या बन जाएगा, योर बुक्स। जरा V5 को देखिए, इज आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि योर बुक्स है, तो इज के बदले फिर क्या लगा देंगे, आर प्लस V3 ना, तो टेक का V3 क्या होता है, टेकन, और सब्जेक्ट बदल जाएगा बाई प्लस ऑब्जेक्ट में, बाई हिम। योर बुक्स आर टेकन बाई हिम, ये जरा पैसिव किसका बना है, ही टेक्स योर बुक का। तो जरा सोचिए, आपको बनाना पैसिव किसका है, व्हेन डज ही टेक योर बुक्स का। तो बोलिए क्या करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब को पकड़ के आगे, और जो WH वर्ड लगा है वो हेल्पिंग वर्ब के पहले क्या लगा है, व्हेन। व्हेन आर योर बुक्स टेकन बाई हिम। समझ में आ रही है बातें? आइए एक और एग्जांपल से इसे समझते हैं। मान लिया जाए मैंने एक सेंटेंस लिखा, When did he write a letter? When did he write a letter? फिर से वही बात, जिस सेंटेंस में did आएगा यानी वो पास्ट इंडेफिनिट है, तो फिर वही बात पास्ट इंडेफिनिट को अफर्मेटिव में बदलना पड़ेगा। तो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ब्रेक कर दीजिए सेंटेंस को, बोलिए यहाँ पे राइट क्या है, वर्ब, ही क्या है, सब्जेक्ट, ए लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट। आइए अफर्मेटिव में बदलते हैं। सबसे पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, ही, प्लस V2, तो राइट का V2 क्या होता है, रोट, और तब क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट, तो क्या आ जाएगा, ए लेटर, ही रोट ए लेटर। फिर वही बात, जरा समझ के देखिए, इसका पैसिव हम बनाना जानते हैं या नहीं, जानते हैं, बना दीजिए। क्या बन जाएगा, ए लेटर, इधर क्या आ जाएगा, बाई हिम। दोनों के बीच में क्या चाहिए, बी फॉर्म प्लस V3। बी फॉर्म का वही रूप आएगा जो रियल वर्ब का रूप है। जरा रियल वर्ब को देखिए, कौन सा रूप है, रोट, B2 है, तो B2 से बाज या वेयर आएगा, तो लेटर के अनुसार बाज आएगा कि वेयर, बाज आएगा, प्लस V3 ना, तो V3 लगा देंगे। राइट का V3 क्या होता है, रिटन। ए लेटर वाज रिटन बाई हिम, ये जो पैसिव बना है किसका है, ही रोट ए लेटर का। लेकिन आपको बनाना किसका पैसिव है, व्हेन डिड ही राइट ए लेटर का। फिर वही बात, क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को पकड़ के शुरुआत में, और जो WH वर्ड लगा है उसको हेल्पिंग वर्ब के पहले क्या लगा है, व्हेन, तो व्हेन लगा देंगे, बन गया व्हेन वाज अ लेटर रिटन बाई हिम। समझ में आ रही है बातें? चलिए अब हम लोग हु, whom और what, इन तीनों का पैसिव अगले क्लास में देखेंगे, क्योंकि इनका पैसिव कुछ अलग तरीके से बनता है। धन्यवाद।